होते हैं, एक ही थाली में खाते हैं ये। बाकी दिखाते हैं लोगों को हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कोई कर रहा हमारे लिए। अगर मान लो हमारा कांग्रेस सरकार होती शायद हमारा कुछ तो कुछ आज तक वापस चले जाए। जमीन से उतर के काम करिए, हवा में उड़ उड़ के मत बोलिए कि हम ये कर देंगे वो करेंगे। ये हवा की बातें छोड़ दो और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने, एनसी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, पीडीपी ने ये किया। आज हमारे गवर्नमेंट गुजरों के बेचारों के भाइयों की हम बात करते हैं, बीजेपी हमारे भाई हैं, गुजर भाई हैं, जे हैं वो हैं, हमारे रविंदर रैना जी हमारे भाई हैं वो मेरे, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऑफिस में बैठ के, मेरे भाई हैं, गुजर भाई हैं मेरे हैं। मगर बेचारों का लास्ट में देखो आज क्या किया उन्होंने, घर उनके सारे तोड़ दिए। क्या किया बीजेपी ने? मुझे देखा 3 महीने का बच्चा, उसकी माँ इतनी रो रही थी कि मुझे खुद रोना आया उस बात पे कि वो माँ कैसे लेके उसको बैठी थी, उसकी दादी कैसे लेके बैठी थी, मुझे खुद उस पर रोना आ गया उस टाइम की वो माँ कैसे उस ठंड में रहेगी जब उनके मकान तोड़े। ऐसे हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वहाँ, जैसे हमारे गुजरों के साथ हुआ। और मुसलमान उधर कश्मीर के लोगों को और हमारे बीजेपी में क्या फर्क रहा, मुझे ये बताओ। आज जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उनका सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हम कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करेंगे और उनको अपने घर भेजेंगे। क्या बीजेपी सरकार इसको करने में कामयाब हुई? नो सर, नहीं हुई। एक झूठे वादे थे इनके, ये हवा में बातें करते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतने घर बनाए, इतने माइग्रेंट के वहाँ से मतलब सेपरेट कॉलोनीज बनाएंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? मगर अभी तो हमारे को कुछ दिखा नहीं इतना। आपके कहने का मतलब कि 7 सालों में बीजेपी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। झूठे वादे किए हमारे साथ और झूठे बोर्ड के लिए आ जाते, जब बोर्ड डालने होंगे तो हमारे खुद के लोग गलत हैं यहाँ के, एक बीजेपी नहीं गलत है कि बीजेपी की जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, मैं आज उनको भी बोलूँगी कि अगर हम किसी सरकार का हम साथ दे रहे हैं तो अच्छी सरकार का साथ दो ना। आपके कहने का मतलब है कि आपने वोट बीजेपी को दिया हमने, क्यों नहीं, मैं खुद बीजेपी में थी, मैं खुद बीजेपी में थी। अभी तक हमने जितने लोगों से बात यही की, आपकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया। जी। इसका मतलब बीजेपी के वादे करने के बाद मतलब अपने सारे वादों से मुकर गए। एक वादा भी नहीं इनका पूरा हुआ, एक वादा। शुक्र है कि ये मनमोहन सिंह की बेचारों की दौलत हमारे को 2 जो मिल गए ना ये कमरे, बहुत शुक्र अदा हम करते हैं, उस खुदा का भी करते हैं, उस भगवान का भी करते हैं, सबका करते हैं कि जो हम 2 कमरे हमारे को मिल गए उनकी देन से। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने सिर्फ आपको वोट के लिए इस्तेमाल किया। अगर आपके लिए किसी ने काम किया है तो सिर्फ कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस की देन है। हम अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि कांग्रेस ने ही आपके कहीं ना कहीं अच्छे दिन लाए थे, तो बीजेपी ने आपके लिए कोई काम नहीं किया। कुछ अभी तक तो कुछ दिखा नहीं हमारे को बीजेपी का। अभी क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई काम करना है तो नीचे जमीन से उतर के काम करिए, हवा में उड़ उड़ के मत बोलिए कि हम ये कर देंगे वो करेंगे। ये हवा की बातें छोड़ दो और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने, एनसी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, पीडीपी ने ये किया, सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम ये कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक्स के लिए हमारे को किया यूज। बाकी हमारे बच्चे दरबदर हैं, नशे, शाम को देखो पार्कें भरी होती हैं हमारी, जवान बच्चे लोगों के माँ के बेटे मर गए इधर नशों के। कि 90 से लेकर अभी तक तो आप एक एक्सप्लॉयटेशन सह रहे थे। जी। अब जो आपकी फ्यूचर जनरेशन जिनका जन्म यही हुआ, जो मतलब अभी देखा जाए तो 30 साल के बच्चे होंगे, वो भी उसी मतलब किसी और दूसरे तरीके से तबाह हो रही कि पढ़े लिखे बच्चे ना, जैसे कश्मीर में हम लगाते हैं इल्जाम उन्हीं पे कि हमारा 90 में जो हो गया सो हो गया है, मगर अब तो थोड़ा हमारे को अच्छी जगह बैठाओ कहीं, जो हमने हमारी अपनी निकल गई। अब बच्चे हमारे जवान हो गए, इनके सेटलमेंट तो करो थोड़ा। ये कल कहाँ जाएंगे? कल आज हमारे गवर्नमेंट गुजरों के बेचारों की भाइयों की हम बात करते हैं, बीजेपी हमारे भाई हैं, गुजर भाई हैं, जे हैं वो हैं, हमारे रविंदर रैना जी हमारे भाई हैं वो मेरे, मगर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऑफिस में बैठ के, मेरे भाई हैं, गुजर भाई हैं मेरे हैं। मगर बेचारों का लास्ट में देखो आज क्या किया उन्होंने, घर उनके सारे तोड़ दिए। क्या किया बीजेपी ने? मुझे बताओ ना। आपकी बातों से सारा निचोड़ निकला जाए तो आप ये कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो गुजरों को भी एक्सप्लॉइट कर रही है, कश्मीरी पंडितों को भी एक्सप्लॉइट कर रही है, गुजरों सिर्फ वोट्स के लिए सिर्फ बातें कर रही है। आप गुजरों के वोट लेने के लिए वो कहाँ नहीं पहुंचे बेचारे, कहाँ नहीं गए मेरा भाई, कहाँ रविंदर रैना भाई मेरा कहाँ नहीं पहुंचा। मगर कम से कम ये देखो कि हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनके गुजरों के बच्चे छोटे छोटे हमारे भाइयों के, वो गुजर हैं, हम हिंदू हैं, मगर भाई तो हो कि हम उन बच्चों को ठंड में, छोटे बच्चों को मैंने देखा 3 महीने का बच्चा, उसकी माँ इतनी रो रही थी कि मुझे खुद रोना आया उस
बात पे कि वो माँ कैसे लेके उसको बैठी थी, उसकी दादी कैसे लेके बैठी थी। मुझे खुद उस पर रोना आ गया उस टाइम की, वो माँ कैसे उस ठंड में रहेगी जब उनके मकान तोड़े। ऐसे ही हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वहाँ, जैसे हमारे गुजरों के साथ हुआ। और मुसलमान उधर कश्मीर के लोगों को और हमारे बीजेपी में क्या फर्क रहा, मुझे ये बताओ। आज मकान टूटे, इनके इतने मकान, उन्हें इतने अच्छे मकान बनाए थे, तब जेडीए कहाँ था? जब मकान बनाए थे तब जेडीए कहाँ था, मुझे बताओ ना। तब जेडीए नहीं, जेडीओ की आंखें नहीं लगी थी, जेडीओ की ये मकान यहाँ बन रहा है, ये जमीन जेडीए की है, तब कहाँ थे सरकार? ये मकान आज के थोड़ी बने, रातों रात थोड़ी बिल्डिंगें बन गई थी उनकी। अभी आप सरकार से आपका क्या मुतालबा है? हम सरकार से नाराज हैं, बहुत सख्त नाराज हैं। इस बार हमारे लगता नहीं कि बीजेपी को वोट जम्मू कश्मीर से मिलेगा। वो पागल होगा जो बीजेपी को वोट देगा, वो होगा, उसका दिमाग तो मुझे लगता होगा नहीं जो बीजेपी को वोट देगा। क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे हमारे कश्मीर में हम बोलते थे नहीं, मगर मैं बोलती हूँ हमारे कश्मीरी पंडित आज भी बोलते हैं हम घर जाएंगे वापस, आज भी वो मानते हैं हम घर जाते हैं वापस, क्योंकि वहाँ हमारा अपना है। चाहे 5 मरले चाहे 10 मरले, अपनी तो है ना वहाँ। अभी भी नाम चल रहे हैं वहाँ हमारे कश्मीरी पंडितों के, जिनकी जिनकी जगह है वहाँ। हम आज हमारे कश्मीरी पंडित बोलते हैं हम जाते हैं, मगर जब तक हमारे कश्मीरी मुसलमान वहाँ हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आर्मी पुलिस कुछ नहीं कर सकती वहाँ हमारे को। जब तक हमारे कश्मीरी भाई मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं देंगे तब तक हम बाकी ये आपस में लड़ते रहेंगे। बीजेपी वाले, एनसी वाले, कांग्रेस वाले लड़ते रहेंगे, मगर शाम को ये सारे इकट्ठे होते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। ये बाकी ये दिखाते हैं लोगों को हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कोई कर रहा हमारे लिए। अगर मान लो हमारा कांग्रेस सरकार होती, शायद हमारा कुछ तो कुछ आज तक वापस चले जाते हम, शायद हो सकता था। मगर क्या पता, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। मुझे लगता आधे कश्मीरी पंडित तो हमारे पागलों के मर भी गए हैं, आधा जगटी हमारा खाली हो गया। रोज दिन 4-4, 5-5 लाशें वहां से निकलती हैं रोज। एक दिन नहीं होता जब तक 4 लाशें हमारे जगटी से नहीं निकलती। मगर क्यों? वो बेचारे पागल हो गए थे, वो मर गए बेचारे।